बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, जुमेरात के रोज़ एक हुक्मनामा जारी हुआ और इक़्तिदार 1404 के कोड नेम के साथ दोबारा से फ़ौजी मशक़ें शुरू करने का फ़ैसला कर लिया गया। ना सिर्फ ये हुक्मनामा सामने आया बल्कि ईरान के अंदर जो उनकी मौजूद फ़ौजें हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर मशक़ों का आगाज़ भी कर दिया है। गो कि ये कहा जा रहा है कि ये मशक़ें सिर्फ मामूल की कार्रवाई है, क्योंकि सारा साल ये मशक़ें ईरान के अंदर फ़ौजी करते हैं, लेकिन दर हकीकत इसका कोड नेम इक़्तिदार होना और 1404 का कोड देने का मतलब ये है कि कोई फैसला कर लिया गया है आइंदा आने वाले मुस्तक़बिल के हवाले से कि ईरान ने किस तरह से अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है, अपनी आवाम की हिफाजत करनी है। इस वक्त ईरान की कौम, ईरान की फ़ौज और उनकी हुकूमत एक पेज पर एक साथ खड़े हैं। उनका ये मानना है कि अगर अमेरिका हमसे मुज़ाकरात करना चाहता है तो फिर मुज़ाकरात जो हैं वो दिफाई सलाहियतों से मशरूत नहीं होने चाहिए, क्योंकि फ़ौजी सलाहियतों के ऊपर ना तो पहले कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था, ना ही अब दिफाई सलाहियतों के ऊपर अमेरिका के कहने पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। सवाल ये पड़ता है कि क्या दुनिया एक नई जंग की मुतहम्मिल हो सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मगर पुरअमन रहने वाला अमेरिका जो पुरअमन रहने की तरगीब भी देता है, ईरान के अंदर पुरअमन माहौल को तशद्दुद के अंदर तब्दील करने के लिए मुमकिना तौर पे जंग मुसल्लत करने पर तुल चुका है। ईरान एक ऐसा पिसा हुआ मुल्क है जिसके मद्दे मुकाबिल दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क जिसे अमेरिका कहा जाता है वो उसके सामने खड़ा नजर आता है। लेकिन ईरान पिसा है, इसके बावजूद उनके हौसले बुलंद है। वो ये समझते हैं कि अगर दुश्मन ने कोई भी कार्रवाई हमारे खिलाफ की तो हम अपने दुश्मन को हैरान कर देंगे, क्योंकि ईरान अपने आला तरीन सतह पर फौजी मशक़ें शुरू कर चुका है और जो उनके फौजी मामलात हैं, दिफाई मामलात हैं, उनकी सलाहियतें हैं, उनके वो आला तरीन मकाम पर खड़ा है। इसलिए वो अपने दुश्मन को हैरान करने की सलाहियत मुकम्मल तौर पर रखता है। अमेरिका के पास इस वक्त ऐसा लगता है कि माँ सिवाय गरजने के कोई और ऑप्शन नहीं, बरसना तो बहुत दूर की बात है। और ऐसा लगता है कि अमेरिका नफसियाती तौर पे ईरान को अपने दबाव में लेकर आना चाहता है। ईरान कहता है कि वो नफसियाती दबाव में भी नहीं आएगा और किसी भी मुमकिना जारियत के नतीजे में भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा। ईरान के पास ऐसा क्या है जिसकी बुनियाद पर ईरान इतना कॉन्फिडेंट है, इतना पुरएतमाद है? उसकी वाज़ेह वजह यह है कि चंद रोज़ पहले ईरान की इंटेलिजेंस की तरफ से कुछ अहम मालूमात ईरान की गवर्नमेंट और उनके मुतल्लिका इंतजामिया को फराहम की गई। अब इन मुतल्लिका मालूमात के अंदर इजराइल की जौहरी तनसीबात के हवाले से और उन तमाम दस्तावेजात के हवाले से उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर ईरान इतना पुरएतमाद है कि वो अपने टारगेट को लॉक कर चुका है और किसी भी लम्हे मुमकिना जारियत के नतीजे में इन तमाम जगहों को तबाह बर्बाद कर देगा जिनका ताल्लुक अमरीका या इजराइल से है। ईरान के पास ऐसी खुफिया मालूमात मौजूद है जिनकी बुनियाद पर वो इस हद तक पुरएतमाद है। सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी तो उसका क्या हुआ? ईरान उन मुल्कों में शामिल है जो आज भी ये समझते हैं कि बात मुज़ाकरात से आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात किसी भी सतह पर मशरूत नहीं होने चाहिए। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का जो छठा दौर है वो इतवार के रोज़ होगा और ये ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत के अंदर तय पाया है। ना तो ईरान ने इस पर इनकार किया है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे, ना ही अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई इशारा मिला है, लेकिन उसके बावजूद ईरान अपने टारगेट लॉक कर चुका है, क्योंकि अमेरिका ने भी तमाम खलीजी रियासतों से अपने अमले को वापस बुला लिया है। क्योंकि अमेरिका ये बात जानता है कि अगर कोई भी जारियत इजराइल की तरफ से की जाती है तो ऐसी सूरत में ईरान अपने लॉक किए गए टारगेट तक का जो हदफ है उसको लाजमी तौर पे हासिल करेगा। अमेरिका ये दावा करता आया है और अब भी कर रहा है कि हमने बहुत सारे ऐसे मंसूबे जो इजराइल की तरफ से बनाए गए कि हम ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं, तो उन मंसूबों को इसलिए रोका क्योंकि अमेरिका शायद इस चीज़ पर यकीन रखता है कि सिफारतकारी एक बेहतरीन जरिया है। लेकिन अमेरिका की मौजूदा तमाम तरकाविशें ये जाहिर करती हैं कि अमेरिका ईरान के साथ सिफारतकारी नहीं बल्कि पुरतशद्दुद अंदाज के साथ आगे बढ़ना चाहता है। क्या ईरान इस मुमकिना जंग के लिए तैयार है? इसमें कितना सच है? इस सच का जवाब सिर्फ इस हद तक हमारे पास मौजूद है कि ईरान अपने मुस्तकबिल के खतरात को बेहद अच्छी तरह से भांप चुका है और ईरान जानता है कि उसे किस तरह से अपनी सरहदों और अपनी आवाम की हिफाजत करनी है। गुज़श्ता हफ्ते एक निहायती अहम तजुर्बा ईरानी फौज की तरफ से किया गया। ईरान ने एक ऐसे वॉरहेड का मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है जिसने अमेरिका को परेशानी में मुब्तला कर दिया है, जिसने इजराइल के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है।
ईरान की तरफ से एक ऐसे मिसाइल का तजर्बा किया गया जिसके साथ वॉर हेड नस्ब किया गया, जिसका वजन तकरीबन 2000 किलोग्राम के करीब बयान किया जा रहा है। इसकी शक्ल एक ऐसे ट्राइकॉन से रिलेटेड है जिसमें कहा जाता है कि ये मार्फ फीचर के साथ आगे बढ़ेगा। मार्फ फीचर एक ऐसा फीचर है जिसमें जब भी किसी मुल्क के ऊपर या अपने हदफ को आपने निशाना बनाना हो तो इंटरसेप्टिंग की एक सहूलत मौजूद होती है। कोई भी मुल्क उसको इंटरसेप्ट करके उस मिसाइल को बर्बाद कर सकता है, रोक सकता है या वहीं पर गिराने की अहलियत भी रखता है। लेकिन ईरान की तरफ से जो इस वॉरहेड का तजर्बा किया गया और कामयाब तजर्बा किया गया है, उसके बाद ईरान ये बात समझता है कि मार फीचर के साथ जब इसको मुकर्ररा हदफ पर भेजा जाएगा तो फिर इजराइल हो या फिर अमेरिका या कोई भी ऐसा टारगेट जिसको अचीव करना है वहां पर इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकेगा, जिसकी वजह से ये मिसाइल अपने मुकर्ररा हदफ को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि ईरान कॉन्फिडेंट ज़रूर है, मगर जहां तक हथियारों की दौड़ की बात है तो हथियारों का मवाजना ईरान किसी तौर भी इजराइल के साथ नहीं कर सकता। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये टेंशन सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान है, लेकिन दर हकीकत मामला इजराइल का है, क्योंकि ईरान के पास ऐसे मिसाइल हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं जो इजराइल को बराह रास्त टारगेट करने की अहलियत रखते हैं। और इजराइल अमेरिका को दबाव के लिए इस्तेमाल करता आया है और आज भी अमेरिका को दबाव के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हथियारों की बात करें तो इसमें कोई शुबा नहीं है। जहां तक फिजाइया का ताल्लुक है तो उसमें भी इजराइल ईरान से कहीं ज्यादा आगे है। तैयारों की दौड़ के अंदर इजराइल के पास F-35 जदीद स्टेल्थ तैयारे मौजूद हैं जिनकी मदद से वो ईरान को जेर करने की सलाहियत रखता है। जहां तक मिसाइलों का ताल्लुक है तो ईरान की पूरी जो दिफाई सलाहियतें हैं उनका इन्हिसार हमला आवर मिसाइलों पर है। ईरान के पास हज़ारों की तादाद में ऐसे हमलावर मिसाइल मौजूद हैं जो इजराइल की बर्बादी का सबब बन सकते हैं, लेकिन इसके बदले में इजराइल की जो तमाम तर तवज्जो है वो अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी के ऊपर है कि वो टेक्नोलॉजी के ज़ोर से किसी भी मुखालिफ मुल्क को ज़ेर करने की अहलियत रखता है। यहाँ पर कुछ चंद पुरानी आबदोज़ें हैं जो कि ईरान के हिस्से में हैं। जहाँ तक आबदोज़ों की बात है, बहरी जहाज़ों की बात है, तो उसमें इजराइल का मुकाबला ईरान नहीं कर सकता। लेकिन क्या वजह है कि ईरान इस हद तक कमज़ोर होने के बावजूद भी अपने मुखालिफ मगर मजबूत तरीन दुश्मनों को आंखें दिखा रहा है? अगर मुमकिन तौर पर यह जंग शुरू हो जाती है तो कौन से खित्ते के मुल्क किस सतह पर या किसकी तरफ खड़े होंगे, ये सवाल सबसे ज़्यादा अहम है। अगर जंग मुमकिन तौर पर शुरू होती है तो पाकिस्तान का सबसे पहला किरदार देखने में आएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक पड़ोसी मुल्क है ईरान का। और आज से कुछ रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है ये ईरान के जोहरी प्रोग्राम के हवाले से अपनी हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन अगर इजराइल, ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई भी कार्रवाई होती है या मुमकिन तौर पर जंग शुरू होती है तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान ना सिर्फ गैर जानिबदार रहेगा बल्कि मोहतात भी रहेगा। यही माजी हमें बयान करता है। लेकिन रूस और चाइना जैसे दो बड़े मजबूत तरीन मुल्क और मजबूत तरीन इकॉनमीज ये आकर ईरान की तरफ खड़ी हो जाएंगी और ईरान की मजबूती की वजह बनेंगी। मगर जहां तक ताल्लुक है इजराइल का, तो इजराइल की बात बेहद अच्छी तरह से जानता है कि दुनिया की बेहतरीन इकॉनमीज, बेहतरीन दिफाई सलाहियतें और बड़ी सुपर पावर्स इस वक्त साथ देंगी ईरान का। मगर इजराइल ये बात जानता है कि अमेरिका, उसके इत्तेहादी, पूरा मगरब, यूरोप और ऐन मुमकिन है खलीजी रियासतें भी इजराइल की तरफ खड़ी हो जाए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद ईरान समझता है कि वो अपनी दिफाई सलाहियतों पे ना तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और ना ही अपनी यूरेनियम अफजूदगी की मकदार को कम करेगा। लेकिन जंग होती भी है तो ऐसी सूरत में टारगेट किए गए जितने भी हिस्से हैं ईरान उनके ऊपर मिसाइल फायर कर देगा, जो किसी भी बड़ी जंग का पेशखैमा बन सकता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।